हिंदू लोग के व्यवहार में है रीत परिधान। लोग बच्चों को लेकर के भूल जाते हैं कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर मधु कह रही है और महोदय से कुछ वचन यहाँ को प्राणनाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, मैं वचन यहाँ पर मांगूंगी। स्वीकार हृदय से कर लो यदि तो मैं वाम भाग में आऊंगी। यहाँ पर प्रथम वचन में कह रही है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ। ये मैं प्रथम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। देखिए मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि रसोई घर कहाँ बनी हुई है, जहाँ पर कौन सी खाद्य सामग्री रखी हुई है। और उसी समय आप घर पर ना हो या अन्य कोई सदस्य घर पर ना हो और कोई अतिथि आ जाए और उनका इतना सत्कार मैं कैसे करूँगी। इसलिए आप मुझे पूरी बात समझाएंगे कि यहाँ पर ये गृह बना हुआ है, यहाँ पर पाकशाला बनी हुई है, यहाँ पर स्नानागार है, यहाँ पर अन्य भवन बना हुआ है। क्योंकि जिस घर में स्त्री नहीं होती है उस घर में अतिथि का सत्कार ठीक प्रकार से हो नहीं पाता। एक व्यक्ति थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, बेचारे शहर में रहते थे। इधर हमारे गुरु जी पहुंच गए रात्रि के समय 9-10 बजे करीब। बोले भाई साहब राम राम। बोले राम राम। बोले कैसे क्या? बोले रात ज्यादा हो गई तो हमने सोचा कि घर पर आ जाए, आपके यहाँ रुक जाए। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। बोले भोजन? बोले हाँ भोजन कर लेंगे क्योंकि पूरा दिन हो गया, सुबह ही खाकर चले थे। बोले अच्छा। बोले कितनी रोटियां खा लोगे? 3 रोटियां तो खाई। बोले 3? वो भी मेरे हाथ की। तो सोचा कि आदमी अकेला रहता है, पत्ती कितनी बड़ी बड़ी बना। बोले 3 नहीं तो 2 तो खाई लूंगा। बोले 2? वो मेरे हाथ की। बोले 2 ना तो 1 तो खा लूंगा। बोले काय गुरु एक रोटी के हमारे हाथ पीले करवाओ, ऐसे सोचा। ये बहुत सही था। ठीक है हाँ। दूसरा भोजन है, दूसरा वचन हाँ। सुख दुख में सहे चढ़ी बना कर लेना मेरी राय। और क्या राय हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले चाहे कितने भी दुख आ जाए, कितने भी सुख आ जाए, आप हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। और तीसरा वचन बड़ा सुंदर बताया है, और मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आधार। और सारे आए हुए हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले किस बैंक में फिक्स किया तुमने, किस जगह पे पैसा रखोगे तुम। ये बात वचन में मांगती हूँ, सारी बात कहोगे। बोले और भैया हम तो सभी से कहते हैं इस बात के लिए, हम तो सभी से कहते हैं अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना। और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। और बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। और अच्छी बात कभी पत्नी से अपने नहीं छिपाना। सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। और बताया है 14 वचन है, अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार। औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले कभी मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ तो आप उसमें नाराज नहीं हो। रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ हो तो बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए और किसी भोजन इत्यादि खास सामग्री को जूठा कर दे, आप उस समय ऐसा कोई व्यवहार मेरे साथ नहीं करेंगे। हाँ आप एकांत में आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं मुझे स्वीकार होगा, क्योंकि उस समय मैं लज्जित हो जाऊंगा उनके समक्ष। और वचन बताया है 5वें वचन बड़ा सुंदर है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गोधन से भरता। और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। ये मैं पंचम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले देखिए घर का आंगन दूध दही से खाली ना रहे। पुराने लोग एक बात कहते हैं, अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार। और पूत सपूत बहुत है स्वर्ग निशानी चार। बोले जिस घर में अन्न पुराने से पुराना खाया जाए और गाय भैंस रोजाना
दूध देती हो, घी निकलता हो, और पतिव्रता नारी हो, और बच्चे सपूत निकल जाए, उसे स्वर्ग कहते हैं। विद्वानों का नरक किसे कहते हैं? बोले अन्न, बोले रूखा भोजन कर्ज सिर, और घर कल्याणी नार, रोजाना झगड़े करने वाली, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। बोले जिस घर में रूखा भोजन मिले, कर्जा सिर पर हो, और रोजाना झगड़ने वाली नारी हो, और बच्चे कपूत निकल जाए, उसे नरक कहते हैं। कि घर में धन हो, निरोग तन हो, सुख हो आज्ञाकारी, स्वर्ग वहीं पर दूध दही जा हो पतिव्रता नारी। षष्ठ वचन बताया है, ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग, ये मैं षष्ठ वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। कह रहे हैं कि षष्ठ वचन यदि नाथ करो, मुझे आप बतला देना, यदि किसी को दान करो तो हाथ मेरा लगवा देना। बोले देखिए, हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बिना पत्नी की अनुपस्थिति में कोई पूर्ण नहीं होता। एक उदाहरण मैं रामायण का लेता हूँ। भगवान राम जो सीता माता की अनुपस्थिति में अपने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने जा रहे थे, तो विद्वानों ने बताया कि आपकी पत्नी नहीं है, तो इस स्थिति में आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो सोने की एक मूर्ति बनाकर के दिखाया गया, और तब वह यज्ञ पूर्ण हुआ। सप्तम वचन है, लोक और परलोक सुधरने का करना दो, इसी जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग, ये मैं सप्तम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाम। बोले देखिए, हम ऐसे कार्य करें कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, उन्नति हो, लोग हमें आदर सत्कार सम्मान दे। बोले हम इस प्रकार धन को ना कमाएं कि लोग हम पर अन्य प्रकार के दोष आरोप करें। बोले कैसे कमाना है? जैसे मधुमक्खी होती है, वो पुष्प का रस चूस लेती है और शहद का निर्माण कर लेती है, ठीक इसी प्रकार आपको अपना धन उपार्जन करना है, जिससे किसी के प्रकार की अहित ना हो, किसी का अहित ना हो। यहाँ पर ये तुम्हारी प्रीति कह रही है आपसे कि दो सात वचन मुझे को स्वामी, दो सात वचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आपको निभाओगे। क्या आपको इनके वचन स्वीकार है?